आज की मेरी चाय तो डिफरेंट होने वाली है। घर वालों ने पी ये वाली दूध पत्ती चाय और मैंने पी कश्मीरी चाय। टाइम से मैं सोची थी कि मैं भी जो है कश्मीरी चाय ट्राई करूं। तो ये एवरी नेस्ले वालों की एवरीडे की जो है साशे है कश्मीरी चाय का। तो मैंने कहा चलो इसको लेके आते हैं और ट्राई करते हैं। तो फिर ये मैंने लेके आई हूँ। उसके साथ मैंने बनाने का जो है इसका पूरा देखा कि किस तरह से ये बनी हुई है। सारी हिदायत देखने के बाद ये समझ आया, सिंपल सा फॉर्मूला था कि वार्म वाटर के अंदर जो है नीम गर्म पानी के अंदर इस पूरे साशे को डाल देना है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से गर्म पानी किया और उसके बाद जो है इसको उसके अंदर कप के अंदर ऐड किया। वीडियो बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये भी होती है कि जब हम कैमरे में देख रहे होते हैं तो हमारी चीज़ डालते वक्त जो है वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, गिर जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ कि मैं शूटिंग के दौरान जो है कैमरे में देख रही थी और फिर वो थोड़ी सी चाय का पाउडर गिर गया। अच्छे से खूब इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जी हमारी गरम गरम सी कश्मीरी चाय रेडी हो गई। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसका फ्लेवर कैसा था। तो भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त सी चाय साशे में इतनी मज़ेदार सी बनी, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जायकेदार होगी। बहुत ही अच्छी लगी मुझे। हाँ ये है कि जो साशे के ऊपर आलमंड वगैरह छपे हुए वो नहीं थे, बादाम पिस्ते, बस सिंपल सी जो है चाय रेडी होगी थी। वो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हो अगर आपका दिल करे तो। खाने में जैसे कि सर्दी आ गई, आपको पता है कि मुझे जो है मिक्स सब्जियाँ कितनी पसंद है और मैंने काफ़ी अपने पिछले व्लॉग में जो है आपके साथ शेयर भी किया था कि सर्दियों की जो सौगात होती है तो उसमें मुझे हरियाली वाली यानी कि ताज़ी और फ्रेश सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जो है शाम के खाने की वही प्रिपरेशन चल रही थी। तो सारी मिक्स सब्जी जो है आज हम पका रहे हैं। सब्जियों का जो बघार होता है वो थोड़ा चेंज होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किसका लगाते हैं। हम लोग तो प्याज का भी लगाते हैं और लहसुन अदरक को जो है कूट के उसका भी लगाते हैं। तो यहाँ प्याज काट के जो है वो डाल रहे थे ऑयल के अंदर और उसके अंदर जो है फिर जैसी प्याज कच्ची पक्की होगी, ब्राउन होगी, गोल्डन भी हो और कच्ची पक्की भी, तो उसके अंदर सारी सब्जियों को मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी और बेहतरीन जो है खुशबू आ रही थी। सारी सब्जी को जो है मिक्सअप करके तो फिर हम जो है इसको ढक्कन दे के स्टीम पे रख देंगे ताकि जितनी भी ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छे से गल जाएं और बहुत यमी लगती हैं। खाने से फ्री होकर जब बैठे हुए थे तो बिस्तर में मैं बैठी हुई थी चादर ओढ़ के। मम्मी मेरे लिए जो है चिप्स और पापड़ लेके आ गई, जैसे कि ये खट्टी चीनी और लेस वगैरह। तो मम्मी से ये कह रही थी कि आप भी खाएं, तो हम दोनों मिल के खा रहे थे। और फिर सुबह के लिए जो है ये बन लेके आ गई। मम्मी कहती है मैं चाय बनाती हूँ तो दोनों मिल के खाएंगे। ये मेरा और ये अम्मी का। मक्खन लगा के आप मक्खन खाना, मैं मक्खन नहीं पसंद करती ना, मुझे मक्खन बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसको खोल के घर को मैं सहत रही थी, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से काम कर लें। तो पलंग को जो है ऊपर मैं चादर से झाड़ रही थी क्योंकि अक्सर जो है ना मिट्टी वगैरह आ ही जाती है। जितना भी आप विंडोज़ को क्लोज़ कर लो तो सारी चादरें तब्दील करके और इस पलंग को जो है मैं बेड स्टाइल में चादर बिछाती हूँ। मुझे इस तरह से ना लटकी हुई चादर पसंद है ताकि बेड कह रही हूँ, पलंग भी ना दिखे नीचे से और वो हाइट भी हो जाए, अच्छा भी लगे, बेड टाइप लगे। उसके बाद जो है मैंने देखा कि पर्दे ना काफ़ी टाइम से पर्दे का एक कोना उधरा हुआ था जिसकी वजह से वो सारी जो इसकी लुक ख़राब हो रही थी। फिर मैंने निडल ली, सुई लेके उसमें धागा वगैरह डाल के तो जल्दी जल्दी से जो है इसको तुरपाई कर दिया और कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। घर के छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। जैसे मुझे मेरी एक आदत है कि अगर मुझे कोई काम दिख रहा है तो मैं बजाय उसको कंप्लेन करने के मैं खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। फिर अब ये फुल उसको लुक दिखाती हूँ आपको पर्दों की कि दूर से फुल जो है कंप्लीट अब कितना अच्छा लग रहा है, वरना ये पहले एक तरफ से डाउन हो रहा था, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद जो है मैं काम से फ्री हो गई तो मुझे पता कह रही हूँ कि चाय मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। आज तो तबीयत ठीक नहीं तो वॉइस ओवर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा। तो उसके साथ ही जो है ये देखें जिंजर हमारी कैसे माउस के साथ खेल रही थी। मुझे नहीं पता था कि बिल्लियाँ जो है चूहों की इतनी शौकीन होती हैं खाने की। तो वो एलईडी पे देखते के साथ ना एकदम से मतलब अटैक कर रही थी, अपना पंजा मार रही थी और साउंड पे तो ऐसे कान से रिएक्ट दिखा रही थी। अभी आप ये देखें, देखा कैसे इस मैडम की जो है आंखें तो चार होती हैं, कान भी चार हो गए और एकदम से कैसे घुमा रही है, देख रही है, खूब इसको पागल बनाया। फिर ये गेमिंग वाले कार्टून वाले चूहे थे, फिर उसके बाद जो है ना रियल चूहे लगा दिए। खूब इसके साथ हमने ना फन किया, हंसी मजाक किया, खेले इसको पागल बना के। और सबसे ख़ास बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये व्लॉग जो है ना मैंने फुल एडिट कर लिया था वॉइस ओवर के साथ। इतना ज़बरदस्त मैंने ये बनाया था, मैं आपको क्या बताऊँ। क्या हुआ कि जब मैं समझी कि मैंने ये वॉइस ओवर सेव कर लिया है, मगर मैंने एडिट कर लिया था, मैंने सेव नहीं किया। तो अचानक से फिर क्या हुआ कि जब मैंने इसकी क्लिप डिलीट कर दी ना तो वो सारा जो है ख़राब हो गया। फिर क्या करा, जब दोबारा डिलीट से जो है रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं, आपको पता है,
के ये वीडियो वगैरह, वहाँ से दोबारा से उसको इंस्टॉल किया तो फिर वो सारी जो वॉइस ओवर थी ना मिसमैच हो गई, आगे पीछे हो गई। फिर मैंने मुनासिब नहीं लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। पूरी कोशिश की कि ये ठीक हो जाए मगर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैंने दोबारा से सोचा चलो एडिट करते हैं। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दिल भी नहीं करता, मैंने कहा चलो फिर भी करते हैं। तो यहाँ रेहान जो है लेटे हुए थे। रेहान जब भी लेटता तो मुझे कहता है मेरे बालों में फरजाना बाजी हाथ फेरो। तो मैं इसके बालों में हाथ फेरती हूँ। मैंने बालों में हाथ फेरते फेरते इसके ना हेयर स्टाइल बना दिया। तो वही देख के ये खुश हो रहा था और हैरान भी हो रहा था, कैसे फील कर रहा था ना। तो मैंने बाद में पिक्चर बनाई तो वीडियो में फिर वो दिखाई तो काफ़ी खुश हो रहा था कि आपने बालों में हाथ फेरते फेरते ये मेरे हेयर स्टाइल बना दिया। तो अल्लाह ताला सब बहनों के भाइयों को सलामत रखे, हमेशा शादो आबाद रहें। इम्पोर्टेड काम मॉस्किटो जो है ये तो मेरी इबादत ही बन गई। जैसी आती है ना, मतलब ये पैक जो लेके आता है, तो अम्मी लेके आई या रेहान जो भी लेके आए तो मुझे फ़ौरन से मुझे डब्बा दे देते हैं कि ये लो और इसको जो है खोलो। तो मैं क्या करती हूँ कि उसी टाइम ना इसको जब भी जलेबी के डब्बे को मेरे हाथ में आते के साथ ही मैं सारी जो कॉइल्स है ना वो निकाल लेती हूँ और उनको सबको खोल के रख देती हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब जिसने जलानी हो तो फिर उसी वक्त जब वो उसको अलग कर रहे होते हैं तो फिर वो टूट फूट जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मैं आराम से इनको सबको निकाल के पन्नी में पैक करके रख देती हूँ ताकि जो है इजीली जिसने भी जलानी हो जब रूम में, तो फिर रात के टाइम पे नींद में भी इंसान होता है तो फिर वो जला ले हो ताकि उसको जो है ये डैमेज ना हो। तो खोलने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मिनट में चटपट ऐसे खोल लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सर्दी हो तब भी प्रॉब्लम, गर्मी हो तब भी प्रॉब्लम, और हर प्रॉब्लम को फेस करना, उस पर सब्र करना तो मोमिन और हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है। तो जैसी अभी सर्दी आई नहीं है, अभी 1 वीक से ही हो रही है कराची के अंदर सर्दी। इतनी ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग हो गई है, जो जिस टाइम में देरा भी होता था ना वो उससे ज़्यादा बढ़ा दिए। शायद ये वजूहत हो सकती है कि लोग गीज़र वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या मतलब और ज़्यादा बढ़ जाता है ना यूज़, आपको पता है। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यहाँ तो गैस है ही नहीं, सब जो है सिलेंडर पे आ गए हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस क्या करें, और कुछ दिल भी करे तो फिर बस कभी, और हमारा जो सिलेंडर ना थोड़ा छोटा वाला है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है खाने पकाने में। तो यही बस मसरूफियात है। फिर इंसान रियल लाइफ में देख रहा तो कभी मूड होता है कैप्चरिंग का, कभी नहीं होता। मगर फिर जब इंसान उसको काम को देखे कि भाई ये तो मेरी काम है, मुझे वीडियो बनानी है, और फिर इंसान हिम्मत कर लेता है। और अगर आप सबका सपोर्ट हो, प्यार हो तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं पहली बार तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, अपना ख्याल रखना।